गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 15 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक हो, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी है तो आप इस चैप्टर को समझ लेंगे और आज एक ही वीडियो में चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। अगर आपको वो समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कर जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अपने उसके चांस कितने हैं, उस काम के होने के चांस कितने हैं। देखो, हम कोई भी काम करते हैं ज़िंदगी में, उसके दो चांस होते हैं, या तो वो होगा या नहीं होगा, है ना। या तो यस या फिर नो, यही तो होते हैं कि या तो वो काम होगा या नहीं होगा। दो चांस होते हैं उस काम को, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या? अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके दो आउटकम होते हैं, या तो यस या नो, दो ही तो होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम पूछ रहे हैं, उसके टोटल चांस कितने हैं। टोटल चांस कितने हैं। देखो, जिस चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। जब मैं आगे समझाऊंगा तो इसको बड़े अच्छे समझ में आएगी। तो फॉर्मूला इसका सिंपल सा है कि जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके टोटल केस क्या लेने, उसके टोटल केस मतलब कि फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या लेना हमको? फेवरेबल आउटकम मतलब कि जिस चीज़ के बारे में पूछा है, फेवरेबल आउटकम के टोटल केस आपको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम के टोटल केस, और उसके नीचे क्या लेना है? कुल केस मतलब के टोटल केस, फेवरेबल भी और अनफेवरेबल भी, जितने भी टोटल केस हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना, यहाँ दोनों जगह सेम चीज़ आनी चाहिए। क्या? सेम चीज़ आनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बॉल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी बॉल होगी। अगर मैं यहाँ पे बॉयज़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बॉयज़ होंगे। अगर यहाँ पे बुक्स है तो यहाँ भी बुक्स होंगी। ये नहीं कि यहाँ पे मैं दिन लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं मिनट्स लिख रहा हूँ। गॉट द पॉइंट। यहाँ पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ। कंपेरिजन हमेशा सेम चीज़ में होता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रख लेना। अब देखो, मैंने कुछ कंसेप्ट्स बनाए हैं तुम्हारे लिए, जिसमें तुम्हारा पूरा टॉपिक है जो क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान में रख लेना। फेवरेबल आउटकम के टोटल केस और डिवाइड बाय टोटल केस मतलब क्या है कि जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है उसके टोटल चांस कितने हैं, वो टोटल चीज़ कितनी है अपने पास, और किन में से टोटल चीज़ कितनी है उनमें से। कैसे? देखो, प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, देखो थोड़ा सा मैं एडवांस बता रहा हूँ, वो जीरो से लेके, ये जो अपनी प्रोबेबिलिटी है ये क्या होती है? जीरो से लेके एक के बीच में लाई करती है। क्या होती है? जो अपनी प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो के इक्वल या फिर बराबर और एक के बराबर या फिर छोटी होती है। इस बात को ध्यान में रख लेना। प्रोबेबिलिटी अपनी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती और एक से बड़ी नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रख लेना। प्रोबेबिलिटी अपनी हमेशा जीरो और एक के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास रिजल्ट दो होते हैं, या तो यस या नो। यस या नो, एक तो होने की, ठीक है, और एक ना होने की। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं ना तो टोटल केस अपने पास कुल हो जाते हैं। क्या? 1। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अपने पास एक हो जाती है। तो यस की और नो की जब मैं दोनों को ऐड करता हूं ना, यस प्लस नो मतलब होने की प्रोबेबिलिटी और न होने की प्रोबेबिलिटी, जब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुल जो अपने पास मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो अपने पास 1 हो सकती है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? यस प्लस नो, कुल आउटकम जो टोटल प्रोबेबिलिटी है अपने पास मैक्सिमम, वो क्या हो सकती है? 1। गॉट द पॉइंट। अब मुझे यस की निकालनी है और मेरे पास नो की है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास यस की निकालनी है कि उसकी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो मैं 1 माइनस नो वाली माइनस कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को नो की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है कि 1 में से यस की माइनस कर दूंगा। यही तो होता है फॉर्मूला। कि देखो, आपने थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ा होगा कि जब मैं इसकी निकालनी तो मैं इसको इसकी साइड लेके जाऊंगा, अगर इसकी निकालनी तो इसको साइड लेके जाऊंगा, और ये साइड जाके माइनस में हो जाते हैं। तो हमेशा 1 में से माइनस होता है। क्यों? क्योंकि टोटल का आउटकम अपने पास 1 होता है। ठीक है, मान लिया। अब मैं बोलता हूँ कि मान लो मेरे पास 7 गेंद है कुल में। क्या है? 7 गेंद, बॉल्स। गॉट द पॉइंट। और मैं बोलूँ कि भाई साहब मेरे पास 5 रेड है और 2 ग्रीन बॉल है। समझना इस बात को। क्या है? 2 ग्रीन बॉल है।
अब मुझे पता है मैक्सिमम 7 बॉल है और मैं बोलूँ भाई मेरे पास ग्रीन बॉल 2 हैं, तो रेड कितनी बच गई मेरे पास? तो आप क्या बोलोगे सर कि अगर हमको रेड का नहीं पता है कितनी है, लेकिन हमें इतना पता है कि मैक्सिमम 7 है, तो हम 7 में से माइनस कर देंगे 2 वाली, तो कौन सी आ जाएगी? रेड आ जाएगी, यही ना। और अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास कुल बॉल 7 हैं, टोटल बॉल्स क्या हैं? 7 हैं, और मेरे पास रेड उनमें से 5 हैं, तो ग्रीन कितनी बच गई? तो आप क्या करोगे? 7 में से 5 को माइनस कर दोगे तो ग्रीन आ जाएगी। तो समझ में आई कि अपने पास जब चांस ही 2 हैं तो टोटल अपने पास मैक्सिमम कोई चीज़ 1 हो सकती है, तो मैं उस 1 में से माइनस करूंगा ना उसकी अपोजिट निकालने के लिए, उसके जो अपोजिट है उसको निकालने के लिए मेरे पास जो चीज़ है मैं उसको उसमें से माइनस कर दूंगा, तो उसकी अपोजिट चीज़ आ जाएगी अपने पास। समझ में आएगी बात? इस बात को बड़ा ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये तुम्हारा जो चैप्टर है ये 10th में भी आएगा, +1 में भी आएगा और +2 में भी आएगा, ये आपको छोड़ के जाने वाला कहीं भी नहीं है, ठीक है। सो देखो अब मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, इनको ध्यान से देख लेना। पहला जो अपने पास आता है क्रिकेट के मैच का आया है, क्या है? क्रिकेट के मैच का। उसने 20 बॉल डाली, एक बॉलर ने क्या डाली? 20 बॉल, तो टोटल बॉल अपने पास कितनी होगी? 20। उसने कितनी बॉल डाली टोटल? 20 बॉल उसने डाली। उसने बोला कि उसने 5 गेंद पे 6 लगाई। क्या करे? 5 गेंद पे 6 लगाए, तो उसने 6 कितनी गेंद पे लगाए? मेरे को बताओ 6 कितनी गेंद पे लगाए? 5 पे। किन में से? 20 में से। और 3 गेंद पे उसने फोर्स लगाए, तो 3 पे क्या लगाया उसने? फोर्स 3 पे लगाए, ठीक है। इसका मतलब कि 5 पे उसने 6 लगाए, 3 पे उसने 4 लगाए, बाकी की जो गेंद है उन पे या तो 1 रन, 2 रन, 3 रन या फिर आउट कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन हमें इतना पता है कि 6 5 पे और 4 3 पे। तो मैं पूछता हूँ कि वो गेंद बताओ जिसने उस पर 6 नहीं लगाए। तो पहले तो ये बताओ कि 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप क्या बोलोगे कि सर किसके बारे में पूछा जा रहा है? 6 के बारे में ना। तो 6 के टोटल चांस कितने अपने पास कि मैक्सिमम 5 गेंद पे वो 6 लगा सकता है। क्यों? क्योंकि 5 गेंद है तो मैक्सिमम 5 हो सकता है, और किन में से? आउट ऑफ 20। यही तो है ना कि सर उसने 5 पे 6 लगाए हैं 20 में से। क्यों? और मैंने बोला था कि दोनों जगह सेम चीज़ आनी चाहिए, अगर यहाँ गेंद है तो यहाँ भी गेंद है, तो टोटल 20 है अपने पास गेंद और उनमें से 5 पे 6 लगाया है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4 जो होगा अपना वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गॉट द पॉइंट कि 1/4 क्या हो जाएगा अपना? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? 6 लगाने की। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं ये पूछ लूँ कि मुझे ये बताओ कि उसने कितनी गेंदों पे 6 नहीं लगाया, मतलब कि 6 न लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप बोलोगे कि सर उसने 5 पे 6 लगाया है 20 में से, तो इसका मतलब 15 गेंद्स ऐसी हैं जिस पे 6 नहीं लगा, डेफिनेटली ना। तो इस पे क्या है? नो 6। गॉट द पॉइंट? उस पे क्या है? नो 6। तो आप क्या करोगे कि 15 गेंद ऐसी है सर जिन पे 6 नहीं लगा, तो आप क्या करोगे? टोटल गेंद 26 कितनों पे नहीं लगा? 15 पे, 15/20, 15/20। जब आप इसको डिवाइड करोगे जब 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4। एक तो तरीका ये है कि 3/4 हमने ऐसे निकाल लिया कि पहले हमने इन गेंदों को निकाल लिया, लेकिन मान लो आपको पता ही नहीं कितनी गेंद, लेकिन उसने बोल दिया कि भाई साहब 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी ये है, 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो हमें नहीं की बताओ। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी आपके पास है उसकी अपोजिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे। तो मेरे पास पी की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/4 है। टोटल मेरे पास क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं 1 में से इस होने वाली को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कौन सी बचेगी? न होने वाली, जिस पे 6 नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा? 1 माइनस 1/4, ठीक है। सो आपको थोड़ा एलसीएम लेना आता होगा तो क्या आएगा? 4 माइनस 1/4, इट मीन्स 3/4। आ रहा है सेम आंसर? समझ में आ गई बात? अब बात क्लियर होगी। चाहे तो आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ठीक है। मान लो कि आपको गेंद का पता ही नहीं, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई किसी मैच में 6 लगाने की प्रोबेबिलिटी ये है 1/4, तो 6 न लगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपको पता है मैक्सिमम चांस क्या होते हैं? 1। तो 1 में से मैं 6 लगाने वाली माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास बचेगी क्या? 6 न लगने वाली, ठीक है। तो ये है मेरा गेंद का कंसेप्ट क्लियर। अब मैं लेता हूं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या है? देखो, लाइक्स और डिसलाइक वाला। क्या है? लाइक्स और डिसलाइक वाला, ठीक है। तो मैं एक बार पेज को चेंज कर लेता हूं। गॉट द पॉइंट? ये मैंने ले लिया है लाइक्स और डिसलाइक वाला। देखो अगला क्या बोल रहा है कि एक लाइक्स और डिसलाइक वाला कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसमें बोल रहा है कि मेरे पास कुल 200 स्टूडेंट, क्या है? 200 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से 50 क्या करते हैं? मैथ्स को लाइक्स करते हैं, 30
इंग्लिश को लाइक करते हैं, और 120 क्या है, वो एसएस को लाइक करते हैं। समझ में आई बात? देखो मैं इसको यहीं सोल्व करूँगा। टोटल स्टूडेंट 200, मैथ को लाइक करने वाले 50, इंग्लिश को लाइक करने वाले 30, एसएस को लाइक करने वाले 120। तो मैं अगर पूछूं कि मैथ को लाइक करने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर मैथ को लाइक करने वाले टोटल 50 हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, सो 0 से 0 और 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो 1/4 क्या आ गया, मैथ को लाइक करने वाले। क्या आ गया, 1/4 इज इक्वल टू मैथ को जो लाइक करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। और मैं पूछूं कि मैथ को लाइक नहीं करने वाले कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर कि हम निकाल देंगे। चाहे तो आप ऐसे निकाल लो कि सर अगर ये मैथ को लाइक करते हैं 50, तो 200 में से ये जो बच गए ना, ये 30 और 120 मतलब कि 150। 150 क्या है, देखो ये 150 जो अपने पास, ये मैथ को लाइक नहीं करते क्योंकि ये किसी और चीज़ को लाइक करते हैं, तो ये अपने पास 150 हैं। तो आप पहला तरीका तो ये है कि जो मैथ को लाइक नहीं करते वो या तो इंग्लिश को लाइक करते हैं या फिर एसएस को। तो 150 डिवाइड बाई 200 है ना, क्योंकि आपने क्या किया, मैथ वालों को निकाल दिया, तो ये अपने पास बच गए जो मैथ को लाइक नहीं करते क्योंकि किसी और चीज़ को लाइक करते हैं। तो ये अपने पास आए 5 3 जा 15 और 5 4 जा, तो ये अपने पास 3/4 क्या आ गया जो मैथ को लाइक नहीं करते। अब डायरेक्ट यहाँ से भी मैं निकाल सकता था ना कि अगर मैथ को लाइक करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो डिसलाइक वाली क्या आ जाएगी, 1 - 1/4, क्योंकि ये लाइक की है और ये टोटल है। टोटल में से लाइक वाली जब मैं माइनस करूँगा तो 4 1 जा 4 -3, तो ये क्या आ जाएगा 4 - 3/4 इज इक्वल टू 4 - 1 3/4। ये अपना आंसर आ जाता है ऐसे। या तो आप ऐसे निकाल लेते कि सर मैंने मैथ्स की निकाल ली और मैथ्स को लाइक न करने की क्या है कि जो बच गए वो मेरे डिसलाइक वाले हैं क्योंकि टोटल में से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि भाई मैथ को लाइक करने वाले 50 हैं तो डिसलाइक करने वाले ये है। इसका मतलब डिसलाइक का मतलब ये है कि ये मैथ को पसंद नहीं करती, किसी और चीज़ को पसंद करते हैं। ठीक है, सो मान लो मेरे पास अब एक ही सब्जेक्ट है, क्या, ये इंग्लिश, एक ही सब्जेक्ट है इंग्लिश मान लो, और मेरे पास टोटल स्टूडेंट है 300। मैंने बोला कि भाई इंग्लिश को लाइक करते हैं 30 बच्चे, तो डिसलाइक कितने करते हैं, अगर 30 लाइक करते हैं तो सर 170 क्या हो जाएंगे, डिसलाइक या फिर वो किसी और चीज़ को पसंद कर सकते हैं। तो लाइक वाले क्या आ जाएंगे मेरे पास, सिंपल से बताओ इंग्लिश के लिए, तो आप बोलोगे सर 30 डिवाइड बाई 200। आप इसको काट पीट लेना जो भी है, आपका काम है वो। ठीक है, तो डिसलाइक वाला एक तरीका तो ये है कि आप 1 में से इसको माइनस कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर 30 लाइक करते हैं तो 170 डिसलाइक करते हैं, तो इसका मतलब 170/200। दूसरा तरीका ये है जो डिसलाइक करते हैं। गॉट द पॉइंट। ये बिल्कुल डेप्थ से मैंने आपको सिखा दिया लाइक और डिसलाइक वाला सब्जेक्ट का खेल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो टेबल फॉर्म में आपके पास कुछ भी आ सकता है, जो टेबुलर फॉर्म में है आपके पास, क्या है, टेबुलर फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, तो उनको कर लेते हैं। एक बार मैं एक पेज ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है। क्या बनाई है, टेबल, और टोटल फैमिलीज है मेरे पास 1500। क्या है, टोटल फैमिलीज है मेरे पास 1500। मैंने क्या बोला कि इनकी इनकम दी है मैंने 0 से 10,000 के बीच में। के का मतलब है 1000, 0 से 10,000 के बीच में, 10 से 20K के बीच में, और 20 से 30K के बीच में। 0 से 10,000, 10 से 20,000, 20 से 30,000। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो इनके पास क्या है, इनकी एक क्राइटेरिया है कि इनके पास बेबी और कार, दो कैटेगरी है। क्या, बेबी और कार, कि इनके पास 2 बेबी या 2 कार, कुछ भी, एक बेबी या एक कार, मैंने कैटेगरी बना दी। पहले मैं बेबी को कर लेता हूँ कि मैं कार को एक बार भूल जाता हूँ कि मेरे पास कार है नहीं। कुछ भी दे सकता है वो आपको, कार दे सकता है, बेबी दे सकता है, व्हीकल दे सकता है, हाउस दे सकता है, गर्ल्स दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मैं यहाँ पे आपको कैटेगरी बता के, सपोज दैट कि मैंने इनकी कैटेगरी बना ली कि 0 से 10,000 के बीच में 300 फैमिली ऐसी हैं जिनके 2 बच्चे हैं। कितने हैं, 2 बच्चे। गो द पॉइंट। 500 फैमिली ऐसी हैं 0 से 10,000 वाले के बीच में जिनका एक बच्चा है, और 0 से 10,000 के बीच में 700 फैमिली ऐसी है जिनके 0 बच्चे हैं। ठीक है, सो मैंने पूछा कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ 0 से 10 या फिर 10 से 20,000 के बीच में जिनकी इनकम 10 से 20,000 के बीच में और जिनका एक बच्चा हो। तो आप कहाँ जाएंगे, 10 से 20,000 वाली कैटेगरी पे, कहाँ, ये आ गई। अब उसने पूछा क्या है, जिनका एक बच्चा हो, तो 10 से 20,000 वाली कैटेगरी में एक बच्चे वाली ये लाइन ये है, और एक बच्चे वाली कितनी फैमिली है, 600। तो आप बोलोगे सर जिनका 1 बेबी है ना
और किसके बीच में, 10K से 20K के बीच में। तो आप क्या बोलोगे, 10K से 20K के बीच में जिनका 1 बेबी है वो कितनी है टोटल फैमिली, 600 है ना। 600 फैमिली ऐसी हैं 10 से 20K के बीच में टोटल फैमिली जिनका 1 बेबी, और किन में से, 1500 में से। ठीक है, सो आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाए, 3 2 6, 3 5 15, तो 3/5 अपना आंसर आ जाएगा। गोट द पॉइंट। एक तो तरीका ये है कि मैंने इसको निकाल दिया। अब मान लो बेबी की जगह वो आपको कार दे देता कि यहाँ पे बेबी नहीं है, अभी कार है, कुछ भी दे सकता है वो आपको। मैं पूछ लेता हूँ कि भाई 20 से 30 हज़ार के बीच में ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास 2 कार हो, जिनके पास 2 कार हो। तो आप 2 कार वाली लाइन में आएंगे, ये आगे 2 कार वाली लाइन जिनके पास 2 कार हो। ठीक है, और किसके बीच में, 20 से 30 के बीच में। तो कितनी फैमिली है, 900 है। ठीक है, ये 900 है भाई। तो आप बोलोगे सर जिनके पास 2 कार हों और किसके बीच में, 20 से 30K के बीच में। तो आप बोलोगे सर 20 से 30K के बीच में मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल 900 फैमिली ऐसी है, 900 किन में से, 1500 में से। सो मैं इसको जब काटूंगा तो ये क्या जाए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3/5 मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई 3 2 जा 6, ये 2 है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये 2 है, 2/5। ठीक है, देख लिया करो भाई, ये कैलकुलेशन में हो भी सकती है, बस समझने की कोशिश करो आप। ठीक है, गोट द पॉइंट। ये मैंने टेबल के फॉर्म में बता दिया। वो आपको यहाँ पे कुछ भी क्राइटेरिया दे सकता है कि यहाँ पे मान लो टेम्परेचर दे दिया कि इतने डिग्री से इतने डिग्री की टेम्परेचर है, इतने डिग्री से इतने डिग्री टेम्परेचर है, इतने डिग्री से इतने डिग्री टेम्परेचर है। वो कुछ भी कैटेगरी आपको बना के दे सकता है। आपको क्या करना है, जिस कैटेगरी की वो बात पूछ रहा है और किसके बारे में पूछ रहा है, उसके टोटल केस कितने हैं और जितना टोटल दे रखा है आपको उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉइन्स वाली, किसकी, कॉइन्स की। अब मेरे पास कॉइन्स होते हैं, उस पर 2 चीज़ होती है, एक हेड और एक टेल। ठीक है, वो आपको एक टेबल बना के देगा बिल्कुल सुंदर सी कॉइन्स की, और उसके टोटल केस आपको डेफिनेटली दे देगा वो। तो उसने 3 कॉइन्स को उछाला 200 टाइम्स, कितने बार, 200 टाइम, 200 टाइम्स उसने उछाला। तो उसने आउटकम दे दिया मेरे को कि भाई मेरे पास टोटल 200 आउटकम्स है, कितने, 200 टोटल आउटकम्स, 200 क्या है टोटल आउटकम्स इसने दे दिया। और ये मेरे को एक इसने क्या दे दिया कि जब मैंने 3 कॉइन्स को उछाला ना, तो 1 पे हेड और 2 पे टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या कि 1 पे हेड आ गया और 2 पे टेल, ऐसे ही तो हो सकता है कि भाई 1 पे हेड आ गया और 2 सिक्कों पे टेल आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 100 है। वो चांस कितने हैं, 100। 1 पे टेल 2 पे हेड, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसकी पॉसिबिलिटीज ने दे दी अपने को 50 के, 50 केसेज मेरे पास ऐसे हैं कि जिनमें से 1 पे टेल आया और 2 पे हेड आया। ठीक है, तीसरा इसने क्या बोला कि तीनों पे टेल आए, तीनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी उसने दे दी 30, तीनों पे हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी इसने 20। ठीक है, सो टोटल आउटकम इसने दे दिए मेरे को कितने, 200। गोट द पॉइंट। अब ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है उसको आप टोटल से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, वो आपको अच्छे से टेबल बना के देगा, जितनी बार वो कॉइन्स उछालेगा ना वही टोटल कॉइन्स हो जाता है अपने की, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, कितनी बार वो ट्रायल उस चीज़ को कितनी बार करा है। टोटल ट्रायल्स जितने होते हैं ना, टोटल ट्रायल्स वही क्या होती है, अपने टोटल केस हो जाते हैं। ठीक है, टोटल केसेस। गुड द पॉइंट, समझ में आ गई बात। तो मुझे बताओ, उसने पूछ लिया कि मुझे ये बताओ कि 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या पूछ लिया, 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब मुझे बताओ 2 टेल कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे, सिर्फ यहाँ आ रहे हैं। 2 टेल कहाँ आ रहे हैं, यहाँ। अगर 2 टेल यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब 2 टेल वाले कितने हैं, वो हेड की पूछे या ना पूछे, लेकिन उसने हमसे स्पेशली 2 टेल की पूछा है, तो 2 टेल यहाँ आ रहे सिर्फ, तो कितने हैं, 100 आउट ऑफ 200। सो 1/2 क्या हो जाएगा अपना, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, अब मैं पूछ लूँ कि 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 हेड। अब मुझे बताओ 1 हेड का मतलब क्या है कि 1 हेड 3 सिक्के हैं, तो भाई 1 हेड और 2 टेल, तो इसका मतलब 1 हेड यहीं आ रहा है। तो आपको घुमाना है अपने दिमाग को, 1 हेड मतलब 2 टेल, तो बात तो एक ही है ना, 1 हेड मतलब 1/2, क्योंकि देखो 1 हेड सिर्फ यहीं आ रहा है। ठीक है, मैं पूछ लूँ तीनों हेड हो, तीनों हेड हो, तो इसका मतलब क्या है, 23 हेड, 20/200, ये आंसर आ गया। आप इसको काटेंगे आगे जाके। ठीक है, तीनों टेल, तीनों टेल की क्या आ जाएंगी, 3, ये 30/200।
गो द पॉइंट। ये तो हो गया अपना कॉइन्स का। कॉइन्स को आप ऐसे करेंगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। ऐसे आपको एक दे देगा वो ऑटोमेटिकली बना के, सिर्फ आपको इतना देखना है कि वो आपको बोल सकता है कि 2 टेल 2 हेड 3 टेल और 3 हेड, लेकिन आपको उसका अपोजिट भी ध्यान में रखना है कि अगर 2 उछाल रहा है, उसने बोल दिया 1 टेल आने की, तो मुझे पता कि अगर एक पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे हेड आ रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसने बोल दिया कि 1 हेड, तो 1 हेड का मतलब क्या है कि आएगा तो तीनों पे ही, और एक पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे टेल डेफिनेटली आ रहा है, समझ में आ गई, तो 2 पे टेल आ रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गुड पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ किसकी, डाइस की। सिंपल सा है डाइस। डाइस आपने खेला होगा, जिससे अपन लूडो खेलते हैं, उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। गुड पॉइंट। उसने उछाल दिया उसको, क्या, डाइस को उसने उछाल दिया। डाइस का केस लास्ट केस है अपना, और उसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म। लेकिन ये डाइस वाला जो है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको प्रोबेबिलिटी सिखाना चाहता हूँ, न कि चैप्टर, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब मैंने डाइस को उछाला तो टोटल केस कितने होते हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल केस कितने होते हैं, 6 ही तो होते हैं कि मेरे पास टोटल केस 6 होते हैं सर। या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। हाँ, 2 या 3 जब उछालूंगा तो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे तो डाइस ही नहीं है, 2 3 तो बाद की बात है, तो वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ, जब मैं टोटल केस मेरे पास 6 हैं, मैं पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, क्या, इवन की प्रोबेबिलिटी पूछ ली मैंने। तो मुझे बताओ इवन नंबर कितने होते हैं 1 से 6 के बीच में, 2 4 और 6 कितने होते हैं, 3 नंबर ऐसे होते हैं जो इवन होते हैं 1 से 6 के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6, 1/2, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ये इवन की है। उसने बोल दिया डायरेक्ट कि मेरे पास इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। तो मुझे ओड की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या बताओ, ओड की। तो आपको पता है कि एक चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो पहले तो आप अपना दिमाग लगाओ, देखो आप क्या करोगे, ओड के लिए क्या करोगे, 1 3 5, 3/6, बिल्कुल सर, 3/6, 1/2, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब एक तो तरीका ये था कि आपने इनको काउंट कर लिया। दूसरा तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि मेरे पास इवन की है, और अगर मुझे इसकी अपोजिट की निकालनी है ना, तो मैं क्या करूँगा, 1 में से जो दे रखा है उसको माइनस कर दूंगा। तो 2 1 जा 2 माइनस 1/2, सो कितना आ जाएगा, 1/2। ये तरीका आपको आना चाहिए कि कैसे निकालना है। अब मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली एक ऐसी शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ जो आपको होश उड़ा देगी। देखो, किसी भी चीज़ की अगर आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी यस में भी हो सकती है और वो नो में भी हो सकती है। गुड द पॉइंट। मैंने बोल दिया किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, ठीक है। ये नीचे वाला जो नंबर होता है ना, ये हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। अगर इससे छोटा आ गया ना, तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। गुड द पॉइंट। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है। गुड द पॉइंट, ये मैंने पहले बताई ना। तो मुझे पता है कि ये यस की प्रोबेबिलिटी है, तो नो की कैसे निकालूंगा मैं। आपको कुछ नहीं करना कि टोटल मेरे पास 5, आपको पता नहीं है 5 होते हैं, क्या होते हैं, नीचे वाले टोटल केस होते हैं। और ये किसके हैं, जो मेरे आंसर है, ये मेरे आंसर की होते हैं ना, ये मेरा आंसर होता है। तो मुझे बताओ कि 5 में से 3 मेरा आंसर है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा ये आंसर नहीं होना चाहिए, मैंने बोल दिया कि मेरी प्रोबेबिलिटी किसी काम को होने की 3/5 है, तो न होने की क्या होगी। तो मुझे पता है 5 में से 3 मेरे होने के हैं, तो बाकी कितने बच गए, 2/5। ये 2/5 मेरा क्या हो जाएगा, नो की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको किसी भी चीज़ की अपोजिट प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, अगर मान लो किसी काम के न होने की प्रोबेबिलिटी दे दी उसने, क्या कि मेरे पास किसी काम को न होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्या, न होने की, नो की प्रोबेबिलिटी दे दी उसने, तो वो पूछता है कि होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप क्या करोगे कि सर मेरे पास टोटल तो है 4 और न होने की 1 है, न होने की 1 है, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे 3/4 डायरेक्ट। ये देखते ही आंसर आना चाहिए आपको। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो इसका फॉर्मूला ये बना लेता हूं कि मैं अगर मेरे पास किसी भी चीज़ की यस की या नो की प्रोबेबिलिटी है P/Q, अगर इसका अपोजिट मेरे को आंसर निकालना है तो मैं डायरेक्ट करूँगा Q - P, क्या करूँगा, Q - P/Q, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान में कर लो कि मेरे पास या तो यस की हो
चाहे नो की हो, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो मेरे पास, मान लो चाहे यस की या नो की, पी बाई क्यू दे रखी है मेरे को, अगर मुझको उसका अपोजिट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस नीचे वाले में से ऊपर वाली को माइनस कर दूंगा। बस इतना सा काम मेरे को करना है कि मान लो मेरे पास पी बाई क्यू किसी भी चीज़ की होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी है और मुझे इसका अपोजिट निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ऊपर वाले को माइनस कर दूंगा नीचे वाले में, क्योंकि ये नीचे वाले टोटल होते हैं, ये मेरा आंसर होता है। तो इसका अपोजिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस टोटल में इस चीज़ को माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, आप इसको एक बार फिर से देख लो। और ध्यान रखना, मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है कि प्रोबेबिलिटी अपने आप में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, कहीं से भी आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन करवाता हूं तो वो गलत बात है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको क्या पता एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ ले और आगे क्या पता कैसा आए। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सिखाने की कोशिश करी है, और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ।